नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अयोध्या थाना कोतवाली बीकापुर के तेंदुआ माफी काशी राम कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना के संबंध में क्षेत्र अधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने दी जानकारी। आज सुबह लगभग 8:15 बजे कोतवाली बीकापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ माफी ग्राम में काशीराम कॉलोनी के पास एक चबूतरे पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर फोर्स पहुंची। युवक की पहचान चंद्रभूषण वर्मा पुत्र शंभुनाथ वर्मा निवासी वासुदेवपुर, जो घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर है, उसके रूप में की गई। परिजनों को सूचना दी गई, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मृत्यु में कोई संदिग्धता सामने नहीं आई है, न ही परिजनों ने इस प्रकार की कोई तहरीर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित कार्रवाई आगे की। सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में सौतेली मां की हत्या करने वाले हत्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद हुआ है। 16 मई की शाम को सौतेली मां की गोली मारकर हत्या की गई थी। पिता ने दर्ज कराया था पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा। पुरानी रंजिश को लेकर मारी थी। गुदनी गांव में विगत दिनों महिला की हत्या हुई थी, उसमें उसके ही सौतेले पुत्र द्वारा हत्या की गई है और ये बेसिकली रहने वाले इस्लाम नगर के हैं। तो वहाँ पे इसका ये कहना है कि इसकी माँ की जहर देकर इसकी सौतेली माँ ने हत्या कर दी थी। और कुछ ऐसे हैं पारिवारिक इनके आपसी विवाद, जैसे इसी महिला की जो मृतक महिला है, इसी के पिता की हत्या में इसका बाप आजीवन कारावास का सजायाफ्ता मुलजिम है और अभी इस समय जमानत पर है। तो इनके परिवार के ये चले आ रहे हैं आपस में तनाव, जैसे हत्या का कारण अपनी माँ को इसको जहर देना बताता है, तो इस कारण से इसने अपनी सौतेली माँ की हत्या की है। इसके पिता द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था अपने ही पुत्र के खिलाफ। सौतेली मां को गोली। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोविड-19 की जांच और वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ हो गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सिर्फ 45 साल की उम्र के ग्रामीणों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। मेरठ के ग्राम नगली किठौर के ग्रामीणों की कोविड-19 की जांच की गई और कोविड-19 का टीका लगाया गया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता तनवीर हैदर की रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह यानी अगले 1 जून तक बढ़ा दी गई है। वहीं रोहतास जिले में कोरोना के मामले भी काफी कम हैं। ऐसे में रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने आज खुद इसकी जायजा लेने के लिए डेरी व डालमिया नगर के बाजारों में निकले। इस दरमियान उन्होंने दुकानदारों को अपने दुकानों पर ज्यादा भीड़ भाड़ न लगाने, बिना मास्क के ग्राहकों को सामान न देने व गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित समय पर अपनी दुकानें बंद करने की सख्त चेतावनी दी। लोगों से अपील करते हुए कहा कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, पुलिस प्रशासन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। देखिए, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और जिसके अनुपालन में जो रोहतास पुलिस है वो लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में उसकी समीक्षा करने के लिए और अनुपालन की स्थिति को देखने के लिए आज हम लोग भ्रमण करके उसको देख रहे थे और उसका काफ़ी हद तक उसका सभी लोग लगभग उसका अनुपालन कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग उसका जो वायलेशन करते हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। मास्क चेकिंग अभियान को सख्ती से लागू कराने के लिए निर्देशित किया गया है। समय जो निर्धारित किया गया है दुकानों के बंद होने का और कौन सी दुकानें खुलनी हैं उस नियम को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ अभी 1 जून तक बढ़ाया गया है इस लॉकडाउन की अवधि में। इस पूरी अवधि में और हम लोग का अभी इस बीच में कोरोना की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कोरोना को बिल्कुल पूरी तरीके से हराने के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए और जो लॉकडाउन के नियम हैं उसका पालन करें, मास्क लगाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत बेलहर कला अंतर्गत ग्राम पंचायत शिया कटाई के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान शिवशंकर चौरसिया ने शासनादेश के नियम के अनुसार कोविड नियम का पालन करते हुए ग्राम पंचायत के 13 सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।